Dear student, myself Jitendra Verma, Assistant Professor, Government College। ये आज आपकी पहली क्लास है बच्चों। आपका नए सत्र में स्वागत है इस महाविद्यालय में। पहले आप स्कूलिंग में पढ़े और 12th तक पढ़े। वहाँ का सिस्टम अलग है, एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा अलग है, यहाँ का थोड़ा अलग है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ये जो यूजी की क्लासेस है ये आपको हायर एजुकेशन में एडमिशन में सहायक होती है। इस पर निर्भरता होती है कहाँ पर आपका एडमिशन होता है। दूसरी मेन चीज़ जो है वो ये भी है कि कोई भी जॉब लगेगा इन सालों के बाद के सालों की नॉलेज के आधार पर लगता है। जॉब की क्वालिटी इस पर निर्भर करती है। इसलिए आप कॉलेज एजुकेशन सिस्टम में ढंग से पढ़ें, क्योंकि चाहे आप एग्ज़ाम देंगे, बीएससी तो हो ही जाएगी आपकी, पढ़ेंगे जो, उसके बाद कंपटीशन देंगे तो उसमें यह सिलेबस हर जगह आएगा, चाहे आप स्कूल टीचिंग का दें या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एग्ज़ाम दें। इसके अलावा कई गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हम बॉटनी से रिलेटेड रखेंगे अपना चीज़, ये भी ध्यान रखें। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी निकलती है, ICAR की भी निकलती है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भी निकलती है। तो वो सब जगह इसकी नॉलेज काम आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। हम पढ़ा रहे हैं, हमारा वही तरीका जो है कि पहले हम सिलेबस बताते हैं कि आपका किस तरह का ये सिलेबस रहेगा। ऐसे आपके 3 पेपर स्कीम है बॉटनी में, इसमें हम ये सेकंड पेपर ले रहे हैं। इसमें ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है और पैलियोबॉटनी है। ये सिलेबस 5 यूनिट का बन रहा है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी लिखा हुआ है ऊपर, तो आप समझिए। और फिर हम बीच में इसको हर क्लास के टाइम में आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे कि कैसे क्वेश्चन पैटर्न होते हैं इस तरह से। अभी हम मेन टॉपिक पर आ जाएं। ये हम ले रहे हैं आज ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स। पहले हम देखेंगे इमेजेस कि ब्रायोफाइट्स क्या है, देन उसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। इस तरह से बच्चों ये ब्रायोफाइट्स हैं, जो कि आपने अभी बारिश का सीज़न है, ग्रीनिश एनवायरनमेंट है, सब जगह ये आपको दिखेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये पानी जो है यहाँ बह रहा है। ये जो नमी वाला एरिया है, इस पे ये हरे हरे पैचेज फॉर्म में हैं, ये ब्रायोफाइट्स हैं। इसमें छोटी छोटी जड़ें टाइप कर सकते हैं आप, राइजोइड्स होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। पानी के अंदर एल्गी भी ग्रो करती है, और यहाँ पर राइजोइड्स की स्थापना हो चुकी है इस वाले ग्रुप में, और यहाँ पर ये राइजोइड्स की वजह से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। देन थैलोइड प्लांट बॉडी जो भी आएगी वह भोजन बनाती है। ये बता रहे हैं आपको। तो एक बार ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये वाला है, और इसके लोअर साइड पर आपका राइजोइड्स है। क्योंकि प्रैक्टिकल में भी जब आप सेक्शन काटेंगे तो उस तरह का है, यानी कि ये जो फीचर है वो एल्गी से एडवांस्ड है इसमें, और टेरिडोफाइट से कम विकसित है, ये ध्यान रखें। तो इनके कैरेक्टर इन बिटवीन मिलेंगे। इसको एम्फीबियस प्लांट भी कहा जाता है, यानी कि दोनों तरह पर पाए जाते हैं। जैसे आपने एनिमल में सुना होगा, पढ़ा होगा, मेंढक पानी में भी रह लेता है और ज़मीन पर भी रह लेता है। तो ये लगभग किनारे वाले प्लांट हैं जो कि इसी जगह पर ये ग्रो करते हैं, इस चीज़ का। तो इसके जो फीचर हम कहेंगे वो एल्गी से तो ज़्यादा विकसित रहेंगे ही, लेकिन टेरिडोफाइट से कम विकसित इसके फीचर्स रहेंगे। इस तरह से बच्चों ये ब्रायोफाइट्स है। इसमें आप देख सकते हैं इसका कलर, और फिर इसके सेक्शन वगैरह जब हम काटेंगे इसका, जब इसका सेक्शन काटेंगे तो उसमें संरचना दिखाई देगी कि ऊपर क्या पाया जाता है, नीचे क्या पाया जाता है। इस तरह की इसकी संरचना रहेगी। तो अभी लेते हैं उसको, ब्रायोफाइट्स जनरल कैरेक्टर्स। These are the first land plants having green thalloid or leafy plant body.
दीज आर स्मॉल, रेयरली बिकमिंग मोर देन 5 इंचेज, काफ़ी छोटे प्लांट है। द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी कि कायिक संरचना हैज़ वेल डेवलप्ड राइजोइडल सिस्टम विच मेक्स देम फिट टू गेट अटैच टू द डैम्प सोइल। इसमें राइजोइड सिस्टम अच्छा विकसित पाया जाता है, जो अभी बताया हमने, जिस वजह से ये सॉइल पे टिके रहते हैं। राइजोइड्स एक्ट एज ए रूट, दे हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ प्लांट, वो प्लांट को अटैच, उसके ज़मीन से अटैच होने, जुड़ने में हेल्प करते हैं। दे एक्ट एज एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, वो वाटर और उसमें घुले मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब का कार्य करते हैं। वेजिटेटिव बॉडी ग्रोज वेल इन डैम्प, शेडी, ह्यूमिड एरियाज, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर इज इसेंशियल। द एंथेरोजोइड्स आर मोटाइल एंड रीच नेक ऑफ आर्चिगोनिया स्विमिंग इन वाटर। इस तरह से इसमें एंथेरोजोइड्स में मोटाइल होते हैं और आर्चिगोनिया तक वो पानी में स्विम के सहायता से जाते हैं। Plant body is devoid of true root, stem and leaves. The thallus is simple, prostrate. However, in mosses, the plant body is erect, having a central axis and some leaf-like appendages. The dominant part of life cycle is gametophyte. ध्यान रखें बच्चों, जैसे आप टेरिडोफाइट में देखेंगे तो वहाँ स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी, यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है, यानी कि गैमेट्स बनाती है। ये मेन डिफरेंस है, कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। विच इज डिपेंडेंट एंड हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स आर एडवांस्ड ऊगेमस टाइप। आपने एल्गी में देखेंगे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस पाया जाता है, यहाँ पर एडवांस्ड ऊगेमस प्रकार का सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन ब्रायोफाइट्स वास्कुलर सिस्टम, जाइलम, फ्लोएम आर बेसिकली एब्सेंट। Female sex organ are archegonia which developed for the first time in bryophytes। यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वह आर्चिगोनिया है, जो कि पहली बार इसमें आया है। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर एंथीडिया इन विच द मोटाइल एंथीरोजोइड्स डेवलप। मेल सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं एंथीडिया और फीमेल वाले आर्चिगोनिया, इसमें मोटाइल एंथीरोजोइड डेवलप होते हैं। The fertilized egg is protected from the environment hazard. It obtains water and nutrition from the parent plant and later forms the embryo. Then आता है main character, water is essential for fertilization. Fertilization के लिए यहाँ पर पानी आवश्यक होता है। There is no dormancy in the embryo. यहाँ कोई dormancy period नहीं पाया जाता एम्ब्रियो में। It start germinating soon after it forms. जैसे एम्ब्रियो बनता है तुरंत वो जर्मिनेट होना शुरू कर देता है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसवर्स टाइप है। ये सब कैरेक्टर बच्चों जब हम जेनेरा को पढ़ेंगे तब और आएंगे, अभी हम जनरल कैरेक्टर ले रहे हैं तो उसमें सारे कैरेक्टर शामिल है, इस चीज़ का ध्यान रखें, तब ये डिटेल में आएंगे तो आपके आसानी से समझ आ जाएंगे। द अपेक्स ऑफ एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम आउटर सेल, इट इज कॉल्ड एक्सोस्कोपिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी। Venter of Archegonia forms a protective covering for developing embryo known as the calyptra. The embryo by repeated mitotic divisions form a spore-producing organ known as the sporangium. The simple sporophytes is dependent on the gametophyte for its nutrition and protection. ये मेन फीचर है बच्चों, यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट प्लांट पर न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन दोनों चीज के लिए निर्भर है। मियोसिस अकर्स इन स्पोरेंजियम और स्पोरोफाइट विच फॉर्म्स मेनी स्मॉल नॉन मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड द मियोस्पोर्स। All the meiospores are morphological and physiological alike, hence known as the homosporous. Spore either germinate to form gametophytic plant directly or produce a protonema. Higher bryophytes में protonema भी बनाते हैं spores और उसके बाद फिर thallus बनता है। Alternation of generation is heterologous haplodiploidic. Protonema may develop secondary protonema. The former may be developed into a single gametophytic plant और ए नंबर ऑफ सच प्लांट में भी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल प्रोटोनिमा। इस तरह से ये बच्चों इसके मेन कैरेक्टर हैं जिन्हें हम लेंगे। ये सिलेबस आपका बताया ही था और इसी को हमने डिटेल में डिस्क्राइब यहाँ पर करा है। ये इस तरह से आपको देखिए बच्चों बहुत अच्छा कलरफुल डायग्राम है। तो इस नज़रिए से पढ़ेंगे बच्चों नेचर का तो लगाव भी बनेगा आपका सब्जेक्ट के प्रति।
स्टडी इसकी ब्रायोलॉजी कही जाती है। द स्टडी ऑफ मॉस एंड मॉस लाइक रिलेटिव इज कॉल्ड द ब्रायोलॉजी। ये मेन फीचर्स हैं, एक्सट्रीमली वाइड डिपेंडेंट बीइंग प्रेजेंट ऑन ऑल कंटिनेंट्स, नो लिग्निन प्रेजेंट, नो वास्कुलर सिस्टम्स आर प्रेजेंट। ये इस तरह से अगर हम ग्रुप की आपसी संबंध देखें तो ये है, इस तरह से ब्रायोफाइट्स को बांटा गया है, लीवरवर्ट्स, कॉर्नवर्ट्स, मोसेस। लीवरवर्ट्स में आपके रिक्शिया मार्केंशिया हैं, कॉर्नवर्ट्स में एंथोसिरोज है और मोसेज में हायर ब्रायोफाइट्स। इससे कम विकसित में ये एल्गी हैं, जिसमें ये कारा कोलिक्विड एडवांस एल्गी हैं, इसके ये फीचर है। ये हम आगे जब जेनेरा पढ़ेंगे तब इस स्लाइड को वापस लेंगे, तब समझ आपके आएगी। ये हायर ब्रायोफाइट जैसे मॉस है, तो इसका अंदर क्या होता है, स्पोरेंजियम बन जाता है, कैलिप्ट्रा यहाँ पर पाया जाता है, सीटा कहलाएगा। ये प्लांट बॉडी कैलिप्टोफाइट। जबकि आपने अभी रिक्शिया उसकी मार्केंशिया की देखी बच्चों, तो उसके अंदर इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ थैलोइड प्लांट बॉडी। तो एडवांस ब्रायोफाइट है ये, मॉसेज जो करता है, मसाई ग्रुप का है। तो इस तरह से इसमें फीचर्स दिखे ये, जिससे आप बचा सकते हैं कि एडवांस फीचर है इसका। ये आर्चिगोनिया और एंथीडिया की संरचना बताई गई है बच्चों की। कैसे आर्चिगोनिया की संरचना रहती है, ऐसे एक सेल रहेगी, ये वाला पोर्शन वेंटर कहलाएगा, ये वाला पोर्शन नेक कहलाएगा, और ये कवर सेल कहलाएगा। और यहाँ की जो सेल्स रहेंगी दैट इज कॉल्ड नेक कैनाल सेल। इसी तरह से एंथीडियम में ये जैकेट स्टेराइल जैकेट है स्टेराइल सेल्स की, और ये फर्टाइल सेल्स इसमें प्रेजेंट। फर्स्ट क्लास है बच्चों, बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको पढ़ेंगे तो कई चीज़ें आपकी क्लियर होंगी और ये रिवीजन का पार्ट करेगी। इस तरह से लाइफ साइकिल है बच्चों, पॉलीट्राइकम के लाइफ साइकिल है। कैसे ये प्लांट बॉडी है, फिर ये जन्म, ये स्पोर निकले, फिर इससे अंकुरित हुआ, फिर ऐसे थैलस बना, फिर इस पर ये लगा, इस तरह की संरचना है। ऐसे आपको ये लीवरवर्ट्स दिखाई देते हैं। हायर ब्रायोफाइट जो मैंने बताया था अभी, ये स्लाइड अभी बताई थी आपको कि कैसे नेचर में रिक्शिया प्रेजेंट है। रिक्शिया अपने कैंपस में ही बच्चों काफ़ी ग्रो हो रहा है। तो कोई भी पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं इस तरह की जो संरचना है वो रिक्शिया है। इसका सेक्शन काट के भी आप देख सकते हैं, इस तरह से रिक्शिया। देखिए बच्चों, ये इस तरह के लोब फॉर्म में इसका थैलस होता है। ये ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल। In general, gametophyte are anchored into the soil by thread-like protoderma. स्पोरोफाइट ब्राउन स्टोव ब्राउन, ये ऐसे स्पोरोफाइट कहलाएगा। मैच्योर स्पोरोफाइट इस तरह की संरचना है, इसमें सीटा है, फुट है। इसमें हमने 7 दिखाने की कोशिश करी। ऐसे रिक्शिया है, ये मार्केंशिया जिसमें एंथीडियोफोर या आर्चिगोनियोफोर ऐसे लगते हैं, और ये वाला एंथोसिरोज। यहाँ पर ये स्पोरोफाइट है, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, इसको बच्चों हम चीरा लगा के इसकी स्पोर की संरचना प्रैक्टिकल में देखते हैं। सेक्शन काट के भी देख सकते हैं और चीरा लगा के भी स्प्रेड करके आप आराम से माइक्रोस्कोप में उसके स्पोर्स की संरचनाएं दिख जाएंगी। ये इस तरह से जो कप लाइक संरचना है दैट इज कॉल्ड गेमा कप। मार्केंशिया में ये संरचना दैट इज गेमा कप। अच्छे बहुत सुंदर सुंदर बच्चों कप जैसी संरचना है ये थैलस पे। रिक्शिया स्पोरोफाइट केवल इस तरह से रिक्शिया की संरचना। उसका सेक्शन देखेंगे तो ऐसे स्पोरोफाइट्स दिखेंगे, ऐसे स्पोर्स रहेंगे टेट्राड। मार्केंशिया है जिसमें एंथीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर दिख रहे हैं आपको। ये छाते जैसी संरचना, एक सीधी छाते जैसी, एक उल्टी छाते जैसी संरचना, इस तरह से।
ये मार्कअप जो अभी बताया था मैं आपको, जब इसका सेक्शन काटेंगे तो हमें और क्लियर दिखाई देगा। ऐसे पूरी लाइफ साइकिल है। ये बच्चों मेन साइकिल्स है। अगर आप इसको 2-3 बार ड्रॉ कर लेंगे तो आपको पूरा जेनेरा और इसके रिलेशन समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या बनता है। जैसे थैलस है, इस पर ये लगा, फिर इससे ये डेवलप हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो हुआ, फिर ये स्पोरोफाइट, फिर ये संरचना, फिर इस। तो ऐसे आप उस डायग्राम को देखेंगे तो रिवीजन का काम भी करेगा और पूरा आपके समझ आ जाएगा। ऐसे बच्चों इसको पढ़िए आप। ये एंथोसिरोसिस जो अभी हमने बताया था, ये प्लेजियो केज में आए, जो आपके एमएससी में कोर्स में रहेगा। और आगे हायर क्लासेज बच्चों आप या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन बुक्स की हेल्प लेंगे। सिंह पांडे जैन टफल पब्लिकेशन से, बीपी पांडे केस चांद से निकलती है, गांगुली कार पुरानी वेल स्टेब्लिश बुक है, ये न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी कोलकाता से है। और जब इसकी टिश्यू कल्चर स्टडी पढ़ते हैं जो कि एमएससी में है बेसिकली, वो इन बुक्स से पढ़ी जाती है। तो इस तरह से बच्चों पढ़ने का तरीका है, आप पढ़ते रहिए तो ताकि आपका अच्छी तरह से जॉब लग सके। इस चीज़ का ध्यान रखिए। थैंक यू।